हेलो दोस्तों, मेरा नाम धनंजय गुप्ता है और ज्ञान निकेतन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। अनुपात दो प्रकार के होते हैं, कंजुगेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अनुपात। दूसरा होता है नॉन कंजुगेट रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं असंयुक्त अनुपात। असंयुक्त अनुपात, अब ध्यान से समझेंगे कि संयुक्त अनुपात किसको बोलते हैं और असंयुक्त अनुपात किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। संयुक्त के मतलब होता है जोड़ना। तो हम लोग संयुक्त अनुपात का परिभाषा क्या होता है, ध्यान समझिए। जब दो या दो से अधिक अनुपात दिया गया है और उन दोनों अनुपातों में कोई भी एक ऐसा संख्या होना चाहिए जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, उस अनुपात को हम लोग बोलेंगे संयुक्त अनुपात। अगर कॉमन होगा दोनों रेशियो में कोई संख्या तो उसको हम बोलेंगे संयुक्त, अगर कॉमन नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे असंयुक्त अनुपात। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहां पर देखिए A/B का मान दिया है 2/3, यहां दिया B/C का मान 4/5। हम यहाँ पूछेंगे कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है, तो हमको डिजिट नहीं देखना है, हमको ABCD वाला देखना है। यहाँ देखिए B का मान यहाँ भी B है, यहाँ भी B है और दोनों में कॉमन है, तो इस अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त अनुपात। यहाँ B के मान 3 है, यहाँ B के मान 4 है, अलग अलग है, हो सकता है B का मान सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इस अनुपात को हम लोग बोलेंगे संयुक्त अनुपात। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं A/C 4:5। उसी तरह हम पूछेंगे B/C, यहाँ देख लीजिए 6/5। अब बताइए इसमें कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है जी, C है। C का देखिए तो C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो ये दोनों का क्या है मान, यहाँ मान सेम भी है, मान अलग अलग भी कर सकता है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गया कंजुगेट रेशियो का, यानी संयुक्त अनुपात का। असंयुक्त अनुपात देखते हैं। अब आपको ऐसा दिया रहेगा A/B का मान दिया है 4/5, C/D का मान दिया 8/9। अब बताइए इसमें कोई ऐसा संख्या है जो दोनों में मिल गया है, कॉमन है, नहीं। तो वैसे अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, असंयुक्त अनुपात। समझ गए होंगे। चलिए संयुक्त अनुपात और असंयुक्त अनुपात में सवाल कैसे कैसे पूछता है आगे हम देखते हैं। देखिए आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा A/B का मान दिया रहेगा 4/5, B/C का मान दिया होगा 5/6। तो आपसे पूछेगा कि आप बताइए A/B/C का मान क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसे टाइप के सवाल दिखाई दे तो आप ये देखिएगा कि कौन ऐसा अनुपात है, कौन सा ऐसा अनुपात है जो दोनों में है। अब बताइए कौन सा अनुपात है जी, B है इसमें भी और B इसमें भी है, और जो दोनों में होगा उसके मानों पर ध्यान देंगे। अगर मान सेम होगा तो बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ B का मान कितना है 5, यहाँ भी B का मान 5। आप बताइए जब A का मान कितना हो जाएगा, तो 4, B के मान 5, C के मान 6। कोई दिक्कत, ठीक है। एक और देखते हैं सवाल। A/B 2/3, B/C 4:5, 3:4। तो पूछेंगे बताइए A/B/C कितना होगा, तो यहाँ बताइए B का मान तो सेम है, ये है B का मान सेम है, तो बताइए A का मान कितना होगा, तो A का मान 2, B का मान 3, C का मान 4। जब मान बराबर होगा तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छापना सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए A/B का मान दिया है 1/2, B/C का मान दिया है 2/3, C/D का मान दिया है 3/4। हम पूछेंगे A/B/C/D का मान बताइए। चलिए आप ध्यान से देखिए,
तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड वाला रेशियो में कौन ऐसा संख्या जो दोनों में है। देखिए बी का जो मान है दोनों सेम है। सी का मान देखिए, सी का मान देखिए यहाँ पे, यहाँ सी का भी मान सेम है। तो जब मान सेम होगा तो बनाना नहीं है। ए का मान कितना, तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। कभी कभी होगा मान सेम नहीं रहेगा, तो मान सेम नहीं रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ए रेशियो बी, का मान दिया है 4:5। बी रेशियो सी का मान दिया होगा, मान के चलिए 6:6। और रेशियो 7। आपसे पूछेगा कि आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो यहाँ बताइए बी का मान तो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ बी का मान कितना है 5, यहाँ बी का मान कितना है 6। मान बराबर है नहीं, तो हम क्या करते हैं बी का मान बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, बी का मान यहाँ कितना है 6, तो 6 से यहाँ गुना कीजिएगा। इस बी के मान से इसमें गुना करना है, इस बी के मान से इसमें गुना करना है। यहाँ बी के मान कितना है 5, 5 से इसमें गुना कर दीजिए। अब गुना करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी में गुना करना है, गुना दोनों में ही करना है। 5 से 6 में गुना कीजिएगा तो 5 6 30, 5 7 35, 6 5 30 और 6 4 24। अब बताइए यहाँ बी का मान बराबर हो गया ना, तो डायरेक्ट लिखिए ए का मान कितना, तो ए का मान 24, बी के मान 30, सी के मान 35। कटने वाला तो है नहीं तो नहीं छोड़ देंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा आपका 24 30 35। क्लियर है जी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ए रेशियो बी 2:5, बी रेशियो सी 10:9। अब बताइए यहाँ बी का मान बराबर है नहीं, तो ऐसा करते हैं, हमको बी का मान बराबर करना है। तो ऐसा मत सोचिए कि 10 से इसमें गुना कर दे, 5 से इसमें गुना कर दे, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमको बराबर करना है तो हम सिर्फ बी में 2 से गुना कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। बी से 2 से गुना कर दिए, 2 से 5 में गुना करिएगा तो 10, 2 से 2 में गुना कीजिए 4, बी का मान बराबर हो गया। तो डायरेक्ट लिखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना, तो 4:10:9। बस हो गया आंसर। क्लियर यहाँ तक। अब इस टाइप में आगे क्वेश्चन करवाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। देखिए ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। इसका मान दिया है 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 3/8। बी रेशियो सी दिया है, बी रेशियो सी का मान दिया है 1/3 रेशियो 1/5/9। सी रेशियो डी दिया है 5/6 रेशियो 3:4, 5/6। 5/6 रेशियो 3/4। आपसे पूछेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान, ये पहला सवाल हो गया। या कभी कभी आपको पूछेगा फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, ए रेशियो डी का मान कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले ये तो आपको भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो 8 आएगा, तो 8 से इसमें गुना, 8 से इसमें गुना, 2 से कटा देंगे 4 बार में, 8 से 8 कट गया तो 4:3 हो गया ए रेशियो बी का मान। उसी तरह 3 और 9 का लघुत्तम आएगा कितना जी 9, तो 9 से इसमें गुना, 9 से इसमें गुना, 3 से कट गया 3 बार में, 9 से 9 कट गया तो 5 हो गया। 4:6 है, 6:4 के कितना होगा लघुत्तम, 6 4 का 12, तो 12 से इसमें गुना, 12 से इसमें गुना, 6 दूना 12, 4 3 12, गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना करें 10 रेशियो 9। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पे जब भी आपको 2 से ज्यादा रेशियो रहेगा तो आप ज्यादा कोशिश करना है कि अंतिम से हल करने के लिए। अब बताइए यहाँ ए रेशियो बी है, उसका मान कितना दिया है 4:3,
बी रेशियो सी का मान कितना है 3:5, सी रेशियो डी का मान कितना है 10:9। आप लास्ट में देखेंगे सी का मान कितना है 10, यहाँ सी का मान कितना है 5, बराबर है नहीं है। तो हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। यहाँ बताइए इसमें कितना से गुना करेंगे 10 आएगा तो 2 से गुना कर दीजिए, 10 आ गया, 2 से 3 में गुना कीजिएगा 6। देखिए तो सी का मान सेम आ गया, क्या सी का मान सेम आ गया है। आगे देखते हैं, अब यहाँ बी के मान 6 है, यहाँ बी के मान 3 है, मान बराबर है नहीं, यहाँ हमको भी 6 लाना होगा। तो कितना से गुना करेंगे 2 से, 2 से गुना की जो 3 6, 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8। अब बताइए दोनों का मान सेम हो गया, बी का मान यहाँ दोनों सेम 6 हो गया, सी का भी मान सेम हो गया। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना जी, तो 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9, और यही आपका उत्तर होगा। फर्स्ट और लास्ट पूछ देगा तो फर्स्ट का बताइए ए का मान कितना है जी, ए का मान 8 है, ए का मान 8 है, डी का मान कितना है, डी का मान 9 है, तो 8:9। क्लियर यहाँ तक। कभी कभी क्या होगा कि जब फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट अगर परीक्षा में पूछ दे केवल तो हमको ऐसे करना है। देखिए फर्स्ट और लास्ट जब भी दे देगा तो आपको इतना करने हल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ गुना करिएगा बस। ए रेशियो बी का मान कितना था 4:3, तो लिखिएगा 4/3। बी रेशियो सी का मान कितना था 3:5, तो 3/5। सी रेशियो डी का मान कितना था 10:9, तो लिखेंगे 10/9। और उसको कटाइए, कटने वाला हो तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से कटा दीजिए 2 बार में, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8/9 आएगा, यानी 8:9 आएगा। समझ में आ गया। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो आपको सिर्फ गुना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक और सवाल देखते हैं। चलिए एक और लिखिएगा, ए रेशियो बी का मान दिया गया है 2/9 रेशियो 1/3। बी रेशियो सी का मान दिया गया है 2/7 रेशियो 5, 2/7 रेशियो 5/14। सी रेशियो डी का मान दिया गया है 3/5 रेशियो 7/10। तो आपसे पूछेगा सवाल, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। सेकेंड ए रेशियो डी का मान पूछ देगा। तो अभी देखिए बताए थे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि भिन्न के रूप में है। तो 3 और 9 का लघुत्तम होगा 9, तो 9 से इसमें गुना कर दीजिए, 9 से इसमें गुना कर दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 3 के 9 कितना आएगा जी 2:3। क्लियर है। 7:14, 7 और 14 का 14 से इसमें गुना, 14 से इसमें गुना, 14 से 14 कट गया, 7 दूना 14, 2 में 2 से गुना करिए 4:5। 5 और 10 में 10 इसमें गुना कीजिए, 10 से इसमें गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 से 10 कट गया, तो 3 में 2 से गुना करिएगा तो आएगा 6:7। चलिए अब हम पहले दूसरा क्वेश्चन का हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ए रेशियो डी दिया है, ए रेशियो डी का निकालते हैं। ए रेशियो डी निकालना होगा तो देखिए ध्यान क्या करिएगा, हम बताएं जब भी ए रेशियो डी निकालना होगा तो सिर्फ गुना करना है। जैसे ए रेशियो बी का मान कितना दिया जी 2:3, तो लिखेंगे 2/3 गुना। बी रेशियो सी है 4:5, इसको लिखेंगे 4/5। सी रेशियो डी है 6/7, इसको लिखेंगे 6/7। चलिए कटाते हैं इसको, 3 से कट जाएगा 2 बार में और कुछ कटने वाला नहीं, तो 2 से 8 4 में गुना कीजिएगा, 8 8 दूना 16, 16/35, 16/35 के मतलब क्या हुआ जी 16:35। तो ये किसका मान निकल गया ए रेशियो डी का। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट के पूछेगा तो ऐसे करना है। लेकिन जब आपसे ए बी सी डी का मान पूछ दे तो हम बताए थे जब भी 2 से ज्यादा होगा तो कोशिश करना है पीछे से हल करने का। अब बताइए सी का मान कितना है 5, यहाँ सी का मान कितना है 6, मान बराबर है नहीं। हम क्या करते हैं इस सी के मान से इसमें गुना कर देंगे, इस सी के मान से इसमें गुना करेंगे, गुना करिए 5 से 6 में तो 5 छक 30, 5 से 7 में 5 7 35, 6 से 5 में गुना कीजिएगा 6 5 30, 6 से 4 में 6 4 24। अब देखिए तो सी का मान बराबर हो गया।
अब आते हैं यहाँ पे, b का मान ये कितना है 24, यहाँ b का मान कितना है 3, मान बराबर है नहीं है। हमको यहाँ 24 लाना है तो हम गुना करेंगे 8 से, 8 से गुना कीजिएगा 8 का 24, 8 से 2 में गुना कीजिएगा 16, यहाँ b के मान बराबर हो गया, तो ABCD का मान कितना होगा, ABCD का मान हो जाएगा 16, रेशियो 24, रेशियो 30 और रेशियो 35। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ऐसा टाइप का समझ में आ गया होगा जी। एक और सवाल आगे बढ़ते हैं, लिखिए। अब रहेगा A रेशियो B रेशियो C का मान दिया है 4 रेशियो 7 रेशियो 11, B रेशियो C रेशियो D 21 रेशियो 33 रेशियो 44। तो आपसे पूछेगा कि आप मान बताइए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान क्या होगा। एकदम आसान है। आपको बताइए इसमें कौन ऐसा संख्या जो दोनों में है, तो B भी है C भी है, जिसमें B है इसमें भी C है। तो हम देखते हैं यहाँ B के मान कितना है 21, यहाँ B के मान कितना है 7, कितना से गुना करना होगा 21 लाने के लिए 3 से गुना करना होगा। यहाँ C का मान कितना 33, यहाँ C का मान कितना 11, तो हम क्या करते हैं इसमें 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कीजिएगा तो 33 आएगा, ये गुना कीजिएगा 3 से तो 21 आ गया, ये कितना आएगा जी 12 आएगा। अब बताइए दोनों का मान, B का मान सेम हो गया, C का भी मान सेम हो गया, तो डायरेक्ट लिखते हैं A का मान 12, B का मान 21, C के मान 33 और D के मान 44, और आपका आंसर हो जाएगा 12, 21, 33, 44। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy। आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि x रेशियो y का मान क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा टाइप के सवाल दे दे तो समझ लीजिए फॉर्मूला पे है, तो फॉर्मूला पे अरेंज करना होगा इसको बनाने के लिए, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, पहले इसको फॉर्मूला से अरेंज करते हैं। देखिए इसको हमको लिखना होगा एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस 6y है 6xy, इसको क्या लिखेंगे जी 6xy, और बराबर क्या लिखेंगे 0। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 एक्स अगुने 3y बराबर 0। देखिए तो ये फॉर्मूला पर बैठ गया। एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर ठीक है, 3y का स्क्वायर कीजिएगा तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 4xy हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पे हो गया, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पे हो जाएगा एक्स, अब बी की जगह पे क्या होगा जी 3y का होल स्क्वायर बराबर में कितना, तो 0 हो जाएगा। अब बताइए स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट जाएगा, 0 पे रूट चढ़ेगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर होगा 0, तो x बराबर कितना होगा 3y। और जब भी बराबर रहता है तो बताए हैं कि ढकने वाला काम कीजिएगा, बराबर रहेगा जब भी रेशियो निकलना होगा तो x का मान निकालना, x को ढकिएगा तो x का मान हो जाएगा 3, y का मान निकालना होगा y को ढक दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा कितना 3:1। क्लियर है? लेकिन जब भी आपको ऐसा टाइप के सवाल है तो बनाना कैसे है देखिए ध्यान से। आप क्या करिएगा कि ये 6y है जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6xy, तो हमको 6y से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, बराबर बराबर कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको चाहिए नहीं है। और जहां प्लस है वहां पे बराबर का चिन्ह देना है, जहां प्लस वहां का देंगे जी बराबर का चिन्ह देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस की जगह पर बराबर लिखिए, और 9y स्क्वायर है इसको आप क्या कीजिए कि 3y का होल स्क्वायर लिख दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया जी। अब देखिए बराबर का चिन्ह आ गया तो डायरेक्ट निकालिए एक्स रेशियो वाई, एक्स को ढकेंगे तो एक्स का मान 3, वाई को ढकेंगे तो वाई का मान 1, आंसर आ जाएगा 3:1। ऐसा टाइप बन जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy, तो एक्स रेशियो वाई का मान बताइए। तो हम अभी बताएं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, जहां प्लस है वहां लिखना है बराबर। चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर
बराबर का चिन्ह 4y स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। अब बताइए x से y का मान कितना होगा, x को ढकेंगे तो x का मान हो जाएगा 2, y का मान हो जाएगा 1। बोले क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा सवाल रहेगा, देखिएगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर बराबर 0। आपसे पूछेगा a रेशियो b रेशियो c का मान होगा। आप ध्यान से समझिएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा इसको कि होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी सवाल में नियम है, जब भी कोई सवाल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0 के रूप में हो तो हम बारी बारी से 0 लेते हैं, बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 लेके सवाल हल किया जाता है। क्लियर है? अब बताइए यहाँ तो a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर ये टोटल है, तो बताइए a की जगह पे टोटल है तो a बराबर 0 लिखेंगे तो लिखेंगे 2a माइनस 3b बराबर 0। तो बताइए 2a बराबर कितना होगा जी, 2a बराबर हो जाएगा 3b। तो यहाँ से ढक के निकालेंगे a रेशियो b का मान कितना, तो 3/2। उसी तरह यहाँ आते हैं 4b माइनस 5c, b की जगह पे तो 4b माइनस 5c है, तो 4b माइनस 5c बराबर 0। तो 4b बराबर कितना होगा जी 5c, b रेशियो c का मान कितना होगा, तो 5/4। अब हमको निकालना है a b c, तो बताइए a रेशियो b का मान कितना है जी, a रेशियो b का मान दिया 3/2, b रेशियो c का मान कितना दिया है 5/4। b का मान बराबर तो है नहीं, तो यहाँ b के मान से इसमें गुना कर दीजिए, 5 से इसमें गुना, 2 से में इसमें गुना, 2 से 5 में 10, 2 चौका 8, 5 से 2 में 10, 5 3 15। आपका आंसर आ गया 15/10/8। बस आंसर क्लियर है यहाँ तक? एक और सवाल देखिए, a माइनस 5b का होल स्क्वायर, 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर। आपसे पूछेगा, आप बताइए a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे a की जगह पे पूछेंगे कितना है, तो a माइनस 5b, उसके बराबर में 0 रखना है, तो हम मन से ही रखेंगे a माइनस 5b बराबर 0। तो जब माइनस 5b है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे a बराबर कितना b 5b, तो a रेशियो b का मान कितना, a b रेशियो b का मान होगा 5/1। उसी तरह देखिए 3b माइनस 4c बराबर 0, तो 3b बराबर कितना जी, तो 4c। बताइए b रेशियो c का मान कितना होगा, तो 4/3। अब बताइए b का मान सेम है, b का मान सेम नहीं है, तो b का मान यहाँ 4 है, 1 है, मान बराबर करना है तो कितना से गुना, 4 से, तो 4 से इसमें गुना कीजिए तो 4, 4 से 5 में तो 20, मान बराबर हो गया। a का मान हो जाएगा 20, b का मान 4, c का मान 3, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे लिखिए एक और सवाल, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर, 2c माइनस 3d का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो आपको मान निकालना है a रेशियो d का मान बताना है, a रेशियो d। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछता है तो और आसानी से बन जाता है। यहाँ बताइए माइनस में 2b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए 3a बराबर कितना b, तो 2b, a रेशियो b का मान कितना होगा बताइए, तो 2/3 होगा। उसी तरह लिखेंगे 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c, b रेशियो c का मान कितना होगा जी, b रेशियो c का मान हो जाएगा आपका 5/4। उसी तरह बताइए 2c बराबर 3d, तो c रेशियो d का मान कितना होगा, तो 3/2। जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछता है तो बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे। a रेशियो b 2/3 है तो 2/3, b रेशियो c 5/4 है तो 5/4, c रेशियो d 3/2 है तो 3/2 से गुना किए, 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5/4। 5/4 के मतलब 5/4।
4। ऐसा टाइप का भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सवालों में। चलिए अब आपको ऐसा टाइप का सवाल पूछेगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। उसके बाद यह रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3। तो आपसे पूछेगा कि आप ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे। जब भी आपको ऐसे टाइप का सवाल आएगा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, देखिए बनाना कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि इसमें कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल कितने हैं, तो एक ए हो गया, बी हो गया, सी। कितने वेरिएबल है, 3। तो जितने वेरिएबल होंगे उसमें क्या करना है, जितना ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया उसमें भाग दे देना है। ये कितने से भाग देंगे, 1 2 3, 3 वेरिएबल है तो 3 से भाग दीजिएगा। जो जितना मान आएगा, ये कितना मान आया जी, 1/3। तो ये समझ लीजिएगा तीनों का मान बराबर ही आएगा। उसके बाद देखिए तो हम ए का मान कितना लेंगे, ए का मान मान लीजिए 1/3। बी का मान कितना आएगा जी, 1/3। सी का मान कितना आएगा, 1/3। क्लियर है। अब क्या कीजिएगा सबको जोड़ के देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी का मान तो 1 दिया था ना। अब देखिए तीनों को जोड़ के आ जाएगा क्या, ए के मान 1 ए प्लस बी प्लस सी 1 लाना है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 ही आएगा। 3 से 3 कट गया तो 1। तो ए प्लस बी प्लस सी शुरुआत में दिया था 1 आ गया। उसी तरह देखिएगा ए बी बी सी सी ए, उसका मान रखने पर 1/3 आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। ए का भी मान 1/3 और बी का भी मान 1/3। गुना करिएगा 1/3 में 1/3 से तो 1/9। इसमें भी 1/9, इसमें भी 1/9। लघुत्तम लीजिएगा तो 9 आएगा। ऊपर 3/9 तो 1/3 आ गया। अब बताइए मान तो संतुष्ट है तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे ए का मान कितना, तो ए का मान आएगा 1/3 रेशियो, बी का मान 1/3 रेशियो, सी का मान 1/3। 1/3 से कटा दीजिएगा तो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। आंसर आ जाएगा 1 रेशियो 1 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। और ऐसे सवालों में अधिकांशतः 1 रेशियो 1 में ही उत्तर होता है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसी पे। दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3। उसके बाद दिया गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है 16। आपसे पूछेगा कि आप बताइए a रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो अभी सिंपल तरीका से सीखा है कि देखना है कि वेरिएबल कितना है। कितना वेरिएबल, 3। ए बी सी 3 वेरिएबल है तो ए बी सी का मान जितना दिया गया होगा उसमें 3 से भाग देंगे। अगर 4 वेरिएबल का होता तो हम 4 से भाग देते। या 3 वेरिएबल है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 4√3। 4√3 में अब कितना से भाग देंगे, तो 3 से। और जितना आएगा यहाँ 3 से कटा दीजिए इसको, कट जाएगा √3 बार में तो आएगा कितना, 4/√3। ये 4/√3 जो आएगा ये तीनों का मान सेम ही होगा। ए का भी मान उतना ही होगा। ए का भी मान कितना आएगा, 4/√3। बी का भी मान वही आएगा, सी का भी मान वही आएगा। तीनों को जोड़ के देखिएगा तो आपका 4√3 आ जाएगा। ए का मान देखिए 4/√3। एलसीएम √3 होगा। ऊपर हो जाए 12। 12 को लिखेंगे 4 गुने √3 और गुने √3। √3 से √3 कट गया, कितना आ गया जी, 4√3 आ गया ना। उसी तरह हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी करेंगे तो उतना ही आएगा। जैसे देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करते हैं। ए के जगह पे 4 है, 4 के स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3। बी का भी वही होगा 16/3। सी का भी वही होगा 16/3। लघुत्तम 3 आएगा। ऊपर होगा 48, काटा दिए आ गया 16। तो देखिए तो मान संतुष्ट है ना। तो डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर बी सी कितना आएगा, यहाँ 4/√3। बी की जगह पे 4/√3 और सी की जगह पे भी 4/√3।
4/√3 से कटा दीजिएगा तो 1:1:1। और जब भी आपको ऐसे टाइप के सवाल ज्यादा मिले तो 1:1:1 ऑप्शन दिया हो तो वही मार देना है, बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सवाल ऐसा दिखे, ध्यान से, अब ऐसा सवाल दिया होगा y/z, उसके बाद z/x, z/x, उसके बाद xy, yz, zx, xy का मान दिया गया है 1:2:3 हो तो आपसे मान पूछेगा कि आप बता दीजिए x/yz रेशियो y/zx का मान क्या होगा। इसको कैसे बनेंगे, ध्यान से समझिए। yz का मान 1 है, zx का मान 2 है, xy का मान 3 है। आपको ऐसा मान निकालना है तो क्या करिएगा, तो देखिए ध्यान से करना होगा कि जब भी आपको ऐसे टाइप के गुना वाला में दे दे तो आप एलसीएम निकालिएगा। xy, yz, zx और xy का एलसीएम कितना होगा, xyz। अब xyz से क्या करिए, रेशियो में तो नियम है कि किसी भी संख्या से गुना या भाग किया जा सकता है, तो हम तीनों रेशियो में क्या करते हैं, xyz से हम भाग दे देते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। xyz से सब कट जाएगा तो कोई अंतर होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे yz से yz कट गया, zx से zx कट गया, xy से xy कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा जी, तो 1/x रेशियो 1/y 1/z का मान कितना बच जाएगा जी, 1:2:3। हमको निकाल लेना है कितना, इधर जब इधर पलटेंगे तो उधर भी पलटना होगा, तो 1/x को पलटेंगे तो होगा x, 1/y को पलटेंगे तो y, 1/z को पलटेंगे तो z। एक को पलटिएगा तो एक ही आएगा, 2 को पलटेंगे तो 1/2 आएगा, 3 को पलटेंगे तो 1/3। और हम लोग नियम जानते हैं कि जब भी भिन्न के रूप में आता है तो एलसीएम लिया जाता है। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, तो 6 से इसमें गुना कीजिए, 6 से इसमें गुना कीजिए, 6 से इसमें गुना करेंगे, 6 से 1 में गुना कीजिए तो 6, 2 से 6 कटाइए 3 बार में, 3 से 6 कटाएंगे 2 बार में, तो हो जाएगा 6:3:2। अब सवाल में आते हैं, पहले मानने का किसका x क्या था, x का मान 6 है, yz y और z y का मान 3, z का मान 2, तो ये भी 6 आ जाएगा। रेशियो y का मान कितना, तो y का मान 3, z का मान कितना है जी 2, x का मान कितना है 6, 2 छक 12, 6 से 6 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौका 12 आएगा 1, रेशियो 1/4। फिर भिन्न के रूप में आ गया तो ये 4 से इसमें गुना कर लीजिए, 4 से इसमें गुना कर लीजिए, 4 से 1 में 4, ये 4 से 4 कट गया तो 4:1। क्लियर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखिए और। अब आपको सवाल दिया रहेगा a रेशियो b+c बराबर 1:3। उसके बाद दिया है c रेशियो a+b बराबर 5:7। तो आपसे मान पूछ रहा है a/b/c का मान क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। a/b+c का मान दिया है कितना, 1:3, यानी a का मान 1, b+c का मान 3, c का मान 5 है, यहाँ a+b का मान 7 है। अब देखिए कैसे इसको हल करना होगा। a का मान मान के चलिए 3 है, b+c का मान 3 है, तो b+c का मान कितना है जी, b+c का मान 3, c का मान 5 और a+b का मान 7। तो जब भी आपको ऐसा टाइप के सवाल दे तो पहले इन दोनों का योगफल निकालिएगा। योगफल का 3 1 क्या कितना आएगा जी 4, और 7 5 कितना आएगा 12। ये भी देखिए तीनों को ऐड कीजिएगा तो a+b+c, इसको भी ऐड कीजिएगा तो a+b+c, तीन जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो योगफल तो सेम ही होना चाहिए। इसका योगफल आ गया 4, इसका योगफल आ गया 12, तो हम क्या करेंगे, दोनों को योगफल बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए a/b+c गुना करेंगे जब, तो 3 से गुना करिए 1 में तो कितना आएगा 3, 3 से गुना करिए 9 3 में तो कितना आएगा 9, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये 12 तो है, ये है तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। c/a+b इसका मान कितना है 5:7, दोनों का देखिए तो योगफल बराबर आ गया, 9 3 12 ये भी हो जाएगा, 7 5 12 ये भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए a का मान कितना 3,
सी का मान कितना 5, बी प्लस सी का मान कितना है 9। मान निकालना आपको पहले किसका, ए का मान 3 हो गया। सी का मान कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। और दिया है आपको ए प्लस बी या बी प्लस सी को, ए प्लस बी का मान 5 है, ए का मान 3 है। ए का मान जब 3 है तो बी 5 में से 3 घटाएंगे तो बी का निकलेगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा 3:2:5। क्लियर। एक सवाल इसी दम इसी पे सेम एक सवाल दिया गया है, A बी प्लस सी बराबर दिया है 2:3। उसी तरह C A प्लस बी बराबर है 1:3। तो कहता आप मान बताइए, मान बताना है A प्लस सी का मान क्या होगा। तो अभी बताएं हमको कि इसको जोड़िएगा तो A प्लस बी प्लस सी, ये भी जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी। जब दोनों A प्लस बी प्लस सी है तो दोनों का योगफल भी सेम होगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा 5, इसका योगफल कितना आएगा 4, बराबर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर गुना कर लीजिए और 5 से नीचे गुना कर लीजिए। अब देखते हैं, गुना करिए A बी प्लस सी, 4 से गुना किए 2 में, तो 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। अब लिखिए C A प्लस बी, ठीक है। 5 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 और 3 से गुना कीजिएगा तो 15। अब देखिए दोनों का मान 20 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखिए ए का मान पूछेंगे कितना तो 8, सी का मान कितना 15, बी का मान निकाल लेंगे। ए का मान पहले निकालते हैं, देखिए ए का मान कितना हो गया जी 8, सी का मान कितना हो गया 5, बी का मान कितना होगा, तो बी प्लस सी का मान कितना है, बी प्लस सी का मान 12 है, सी का मान 5 है, जब 12 में से 5 घटा लेंगे तो बी का मान आ जाएगा 7, मान बैठा दीजिए, बी का मान 7 A प्लस सी कितना होगा जी, A प्लस सी हो जाएगा 8 5 13, तो ये हो जाएगा 13। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज छोड़ दिया जाए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।